विरोध में आ गए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि छात्र सोसाइटी फंड का इस्तेमाल वेतन में किया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसू के अध्यक्ष अक्षित दाहिया है और मेरे साथ एबीवीपी के प्रदेश महामंत्री सिद्धार्थ यादव है। सबसे पहले अक्षित, आपसे जानना चाहेंगे, छात्र इस सरकार के फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये क्लियरली एक बात हम आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार का जो फैसला आया है, ये इसमें इन्होंने जो फंड पास करने की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट सोसाइटी फंड SSF। तो इसलिए छात्रों को बुरा लग रहा है कि हमारा जो फंड है, जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे कार्यक्रमों के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना है, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सभी जो 12 ऐसे महाविद्यालय हैं जो 100% दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, उन सभी के छात्र संघ पदाधिकारियों से, सोसाइटी के मेंबर से और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तकरीबन हर छात्र से हमने संवाद करने का प्रयास किया है। और उसके माध्यम से जो हमारे सामने निकल के आया है कि दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है, दिस इज जस्ट नॉट एंटी स्टूडेंट ऑर्डर बट दिस इज ऑल्सो एन इलीगल ऑफेंस। अगर मैं आपको बताऊं कि वो स्टूडेंट्स के जो वेलफेयर का हेड है, उसमें जो फंड बचा हुआ है उसको सैलरी को हेड के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड अकॉर्डिंग टू IPC। इट इज अ लीगल क्राइम। तो वो लीगली क्राइम कर रहे हैं और सभी के सामने वो क्राइम दिख रहा है। और सिर्फ क्राइम करके ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब उस पर जस्टिफिकेशन जब हम मांग रहे हैं तो जस्टिफिकेशन तो छोड़िए, सीधा एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, नहीं ऐसा ही होगा, और सीधा डायरेक्शंस देते हैं कि जब तक वो स्टूडेंट वेलफेयर फंड निल नहीं हो जाता तब तक उसको यूज करते रहे। ऐसा डायरेक्शन है। आपको ये लग रहा है कि अगर छात्रों का पैसा वेतन में दिया गया तो जब कॉलेज खुलेंगे तो जिन एक्टिविटीज में ये पैसा इस्तेमाल होता है वो सारी एक्टिविटीज कैसे होगी? जी, वो सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। जितने भी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए होती थी, सोसाइटीज को मिलती थी, दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ अपने एकेडमिक्स के लिए नहीं जाना जाता है। एकेडमिक्स से कई लार्ज स्केल पर यहाँ की करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस विश्वविद्यालय का नहीं, अपने देश का भी नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो वो सारी एक्टिविटीज अगर रोक दी जाएंगी और स्टूडेंट्स का मनोबल डाउन होगा, फंड रोकने से सिर्फ वो एक्टिविटीज नहीं रुकेंगी, उससे इनकी जो NAC की रैंकिंग है, NIRF की जो रैंकिंग होती है, अगर किसी कॉलेजेस के फंड्स रोके जाते हैं तो उस रैंकिंग में गिरावट आएगी। रैंकिंग में गिरावट आएगी तो अगर स्टूडेंट के हाई परसेंटेज मार्क्स भी हैं, उसका एक बहुत अच्छा CV भी है, तो भी उसको एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि उसके कॉलेज की रैंकिंग बहुत डाउन है। सिद्धार्थ जी, किस तरीके से सब छात्र संगठन एकजुट हो रहे हैं इस फैसले के खिलाफ और क्या तैयारी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एवं पूरी जो सरकार है उसको अपना ये फैसला वापस लेना होगा। हम बिल्कुल लामबंद है। हम कल सचिवालय को घेराव का हमने कॉल दिया है। 20 तारीख को ITO मेट्रो स्टेशन से लेकर दिल्ली सचिवालय तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र का नेतृत्व करते हुए हम वहाँ पे जाएंगे। हमने इसमें जितनी लीगैलिटीज हैं आज उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा है। सफेद झूठ बोलने का काम दिल्ली सरकार छात्रों के साथ कर रही है। छात्रों को मोहरा बनाकर उनके पैसे पर जो आंख गड़ाए वो बैठी है और उनके पैसों से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रही है। अपने सर का जो घड़ा है वो कहीं और जाके वो फोड़ रही है। इस प्रकार का जो एक पूरा मिसमैनेजमेंट आज के उच्च शिक्षा में कर दिया है पूरे दिल्ली में, मुझे लगता है कि वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय, उनको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने शुरुआत से आवाज उठाई थी। आज DTU हो, IP हो, NSUT हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहां पे 2 लाख 2.5 लाख फीस है। 10% का इंक्रीमेंट इस वर्ष कोरोना महामारी के वर्ष में उन्होंने किया है। तो ऐसे समय में भी जब छात्रों की एक सहानुभूति होनी चाहिए सरकार की छात्रों के प्रति, ऐसे उच्च शिक्षा में और क्या अच्छे बदलाव हो सकते हैं, क्या मदद हो सकती है, उसको छोड़ते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को भी बर्बाद करने पे जो एक अग्रसर हो गई है दिल्ली सरकार, उसको हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। जैसा छात्र संघ, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने बताया, कोर्ट से लेकर हम सड़क से लेकर विधानसभा, जहां पे भी आवश्यक होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसमें लामबंद है। हम सभी छात्र संगठनों से भी आग्रह करते हैं कि उनको भी आगे आना चाहिए और इसमें साथ देना चाहिए। ये छात्रों की हितों की लड़ाई है, हम इसको पूरी मजबूती के साथ हमें लड़ना है। क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि इस स्टूडेंट सोसाइटी फंड का इस्तेमाल जो है वेतन में किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें बिल्कुल नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो UGC के नॉर्म्स हो, चाहे फिर नॉर्म्स ऑफ कॉलेजेस हो, चाहे फिर जस्टिस पुनैया कमेटी जिसको अडॉप्ट किया गया था 1992-93 में, जस्टिस डॉक्टर पुनैया कमेटी है जो कॉलेजेस में फंडिंग किस प्रकार से कराई जाएगी उसको लेकर करते हैं। उसमें साफ रूप से लिखा हुआ है कि 11 हेड्स इनकम के हैं, 34 हेड एक्सपेंडिचर के हैं।
11 हेड्स में कहीं भी छात्रों से सोसाइटी के लिए लिया हुआ पैसा इनकम हेड में नहीं है। वो कॉलेज की आय नहीं है, वो कॉलेज उससे अपने खर्चे नहीं निकाल सकता। वो पैसा है जो छात्र अपनी फीस में देते हैं, जो कॉलेज के सोसाइटीज के कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज के कार्यक्रम होते हैं, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो पैसा बच जाता है वो बच के 30 सालों में 40 सालों में कुछ करोड़ रुपए बना है। आज उनसे आप तनख्वाह देने लगेंगे, आपकी 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं निकलेगी। उसके बाद क्या? आपने 30 वर्षों के पैसे को समाप्त कर दिया 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं कर पा रहे। तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, दिल्ली विश्वविद्यालय का खुद का जो स्टैट्यूट 30 है, उसमें ये मेंशन है कि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आने वाला कॉलेज है, चाहे वो कहीं से भी फंड होता हो, वो चलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस और यूजीसी के नॉर्म्स में। तो फिर ये वेतन का विवाद खत्म कैसे होगा? टीचर्स को सैलरी मिलना भी जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। छात्रों का मनोबल भी इसमें बना रहना चाहिए। टीचर्स को सैलरी नहीं मिलने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी डाउन जाता है। विवाद तब खत्म होगा जब अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा सीना रखते हुए, छात्रों को नहीं नकारते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जैसे वर्षों से सैलरी सरकार देती आ रही थी, ऐसे वो देंगे। प्राइवेटाइजेशन की ओर अगर वो धकेलना चाहेंगे, व्यापारीकरण करना चाहेंगे, तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल दिल्ली सरकार के इस फैसले ने छात्रों को